बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। जनाब, आपने कुछ दिन पहले एक बड़ी दिलखराश कराची से एक ख़बर सुनी होगी। मसला तो ये ना कि एक ख़बर आती है, दूसरी ख़बर जाती है और इस दौरान में पहली वाली ख़बर का फिर कोई अता पता ही नहीं होता। हम थोड़ी देर के लिए अफसोस करते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ओके, अगली ख़बर शायद इससे ज़्यादा ख़राब है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर अगली के बाद कहते हैं कि जो उसके बाद जो ख़बर आएगी वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या शांति नगर में होता है। ये झोंपड़ियाँ हैं जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ। मैं इस वक्त शांति नगर में मौजूद हूँ। अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक क़यामत सुग़रा बर्पा होती है। रात के आखिरी पहर में यहाँ पे लगती है आग इन झोंपड़ियों में, और देखते ही देखते माँ बाप के सामने 5 बच्चे उनकी आंखों के सामने झुलस के मर जाते हैं। जो साहिबे औलाद है ना, वो इस वक्त उनके दिल पे आके ये बात लगी होगी। मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है यहाँ पर देखकर कि कैसे एक माँ के सामने उसका जिगर का टुकड़ा, और यहाँ पे तो 5 जिगर के टुकड़े थे, वो झुलसते हैं। ये गलती किसी की भी हो सकती है, माइट भी ये एक शॉर्ट सर्किट का वाक़या हो सकता है, माइट भी इसकी कोई रीज़न हो सकती है, दूसरी किसी चीज़ से रख सकती है, क्योंकि झोंपड़ियाँ हैं। ये देखें आप, चटाइयाँ वगैरह इसके ज़रिए उन्होंने बनाई हुई है। ये जल्दी आग पकड़ती हैं, ये इस फ्लेम को बड़ी जल्दी कैच करती हैं। इस तरह से कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इसी कराची ने, शांति नगर ने, और इससे पहले एक वाक़यात की पूरी चेन है। कई तो वाक़यात मैंने कवर किए हैं अपने प्रोग्राम्स पे, जैसे कि 3 हट्टी में लगने वाली वो झोंपड़ियों में आग थी। उसके बाद मुझे लगा था कि शायद अब हुकूमत को थोड़ा सा होश आ जाएगा और वो हुकूमत कहेगी कि इनके सर पे भी हाथ रखें। इस वक्त सिंध की अगर बात की जाए तो वजारतें 2-2, 3-3, 4-4 वजारतें अपने पास रखी हुई हैं सिंध हुकूमत, और कच्ची आबादी तक की एक वजारत है। लेकिन मसला ये है, ये बेचारे ये गरीब लोग देख लें, इनके बच्चों की इस वक्त हालत देख लें, इस जगह की आप हालत देख लें। झोंपड़ी में पलने वाले लोगों के लिए कोई वजारत नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। इनका होना ना होना आप लोगों के लिए बराबर है। खुदा की कसम, ये भी इंसान है, गोश्त पोश्त के इंसान है। खून इनकी रगों में भी इसी तरह दौड़ता है जैसे हमारी रगों में दौड़ता है। जज्बात इनके भी वही होते हैं, अपनी औलाद के लिए और औलाद के लिए, अपने जो बहन भाई हैं और अपने माँ बाप, खूनी रिश्तों के वही एहसासात होते हैं, वही तकलीफ होती है उसको खोने की, जो आपको और मुझे होती है। तो फिर क्यों इतना तजाद रखा जा रहा है? आपने 1-2 दिन के बाद इस खबर की आपने कोई फॉलोअप नहीं सुना होगा। फॉलोअप क्या होगा? कोई फॉलोअप हुआ हो, इसका कोई असर हुआ हो? हमने तो सिर्फ सुना और सर पकड़ के बैठ गए, कितना एक दिलखराश वाक़या हुआ, फिर बात आई गई हो गई। माँ तो ये लुटी है ना। ये तो झोंपड़ियाँ ऐसी हैं कि इसमें तो कभी नहीं पता कि किस वक्त कहाँ पर आग जो है वो लग जाए। और आज इस घर के अंदर क़यामत सुग़रा है, कल हो सकता है दूसरी झोंपड़ी के अंदर खुदा ना खास्ता क़यामत सुग़रा हो। बात तो ये है कि इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। इनका अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि इनका वो बच्चे जैसे वो 5 गए, थोड़ी देर के लिए अफसोस हुआ और ये बात गई, वो बात गई, बस ये हुआ इसमें। लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं यहाँ पर आकर कोई दूसरा प्रोग्राम कर सकूँ। ये वाक़या जब मुझे पता चला कि अभी तक तो इंसाफ ही नहीं मिला इन बेचारे गरीब लोगों को, जिनके घर के अंदर ये हालत है। आपको पता है कि इन झोंपड़ियों के अंदर किस कदर गर्मी हो जाती है, किस कदर ख़तरा होता है। आसान ज़िंदगी नहीं होती इसके अंदर बसर करना, मजबूरी है। सराय की सारी ये बेचारी कम्यूनिटी है। इससे पहले हिंदू कम्युनिटी में जब आग लगी थी, वहाँ पे भी मैं गई थी। आज ये बेचारे सराइकी लोग हैं। ये बेचारे वो लोग हैं कि जो बहुत ही कोई मामूली नौइयत के हमारे कराची के काम करते हैं। ऐसे काम करते हैं जो कि अगर ये ना करें तो शायद काम भी नहीं हो सकते। मतलब बहुत ही जो जिसे कहते हैं कि पसमानदा तबका है, उसके हवाले से हम बात करने के लिए आए हैं। इस वक्त ये पूरी सराइकी कम्युनिटी है। इनके जो आप समझ लें कि इनके सरपरस्त हैं इस वक्त इस कम्युनिटी के, मलिक रहमतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमतुल्लाह साहब, एक ऐसा वाक़या होता है कि दिल हिला देता है। आप ज़रा सिर्फ इस माँ की और बाप की इस हालत को देखें कि 5 बच्चे जिसके उसकी आंखों के सामने जल जाएं। बच्चे को सुना है कि मेरी तो औलाद नहीं है, लेकिन आपकी तो होगी। सुना है कि बच्चे को जब खराश आ जाती है तो वो खराश उसकी उंगली पे बाद में आती है, पहले माँ बाप के दिलों पे आ जाती है। यहाँ पे बच्चे 5 जल के मर गए माँ बाप के सामने। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। बाप भी मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि ये आग कुछ पता है कि असल में ये आग कैसे लगी? क्योंकि कुछ सुनने में आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लगाई गई है, कुछ लोग कह रहे हैं। आप मुझे बताइएगा ये आग लगने की सबसे पहले तो वजह बताइएगा, हुई क्या? आप यकीन करें कि यहाँ क़ुरान में सुग़रा था और मेरे भी बच्चे हैं,
मैं यहाँ देख के कफियत बेहोश हो गया। मुझे लड़के पकड़ के ले गए, वहाँ बाहर सीमेंट की एक चटाई बनी हुई है, थली सी, मुझे वहाँ लिटाया और मुझे पानी वानी दिया। मुझे बताओ, ये तो मेरी कैफियत है, जिनके 5 बच्चे पाल पोछ के, और एक बच्ची जो है ना माशाल्लाह उस दिन कुरान का उनका ख़त्म था, उनके साथ, उस बाप के साथ और बाप के साथ क्या गुजरी होगी। बाकी यहाँ हम किसी पे इल्ज़ाम दराजी नहीं करेंगे, ना हम दुकानदारी करेंगे, और क्योंकि मैं नहीं था और वो इन बच्चों का बाप भी रात को यहाँ मौजूद नहीं था। वो हमारी एक बहन थी, वो जो छोटी बच्ची है को लेके रखने गई, वापस किस्मत ने साथ नहीं दिया और नहीं पहुँच सकी, और ये सान्या हो गया। ये एक अलग चैप्टर है। असल मसला ये है कि हुकूमत सिंध और हुकूमत वफाक, क्या ये जितनी झुपड़ी पट्टी है, मेरी सर्वे के मुताबिक 12 लाख इस वक्त झुपर पट्टी में रहते हैं। हुकूमत कहाँ सोई हुई है? रियासत मदीने वाला कहाँ सोया हुआ है? रोटी कपड़ा मकान वाले कहाँ हैं? उनकी जिम्मेदारी है इनकी कफालत करना। ये इनका कसूर ये है कि ये गरीब लोग हैं। ये लोग अगर गरीब नहीं होते तो ये बड़े बड़े बंगले नहीं होते। इनकी सफाइयाँ ये करते हैं, इनके घर को संवारते ये है, रोड ये बनाते हैं, रक्शे ये चलाते हैं, सारी मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन जब इन पे मुसीबत आती, आज किसी बंगले वाले के साथ ये साझा होता तो वजीर आला भी पहुंचा होता और वजीर आजम भी पहुंचा होता, गवर्नर भी पहुंचा था। इन कसूर इनका ये है कि ये गरीब हैं। मैं एज ए कौम परस्त, मैं उस वक्त तक आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक मेरे गरीब सरेकियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं अपने इलाके के MP MNA को कहता हूँ, सरेकी वसेब के, आप लोगों ने हमारे लिए वसाइल पैदा नहीं किए। अगर आप वसाइल पैदा करते हमारे लिए तो हमारे ये बच्चे यहाँ क्यों दर बदर की ठोकरें खाते हैं? अहमद साहब, कोई हुकूमती कोई मशीनरी हरकत में आई? कोई हरकत में नहीं आई, कोई यहाँ नहीं पहुँचा। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर साहब आए, वो थोड़ा सा जो है ना इनका, वो भी जो असल लवाकिन थे वहाँ तक नहीं पहुँचा। कोई 4 पहिया कोई बिस्तरे को ये चीज़ें दे के चले गए। यहाँ गवर्नर को आना चाहिए था, यहाँ वजीर आला मुराद अली शाह साहब को आना चाहिए था। वो अपनी कुर्सियों के लिए लगे हुए हैं। यहाँ कोई छोटा वाक़या नहीं है, छोटा सान्या नहीं है। 5 बच्चे पल्ले पलाए एक घर के, उसका पूरा खेत खलियान उजड़ गया है। ये लगे यहाँ कोई नहीं आया। तो हम उस वक्त तक आवाज उठाते रहेंगे, हम उस वक्त तक आवाज उठाएंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें ये रियासत की जिम्मेदारी है। आग लगी है, लगाई है, किस तरह हुआ शार वो बात का मसला है। मसला ये है कि इनकी घर 4 दीवारी इस्लामी रूल से, पाकिस्तान के रूल से इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो है इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। और वो जो 1 करोड़ मकान बनवा के दे रहा था वो कहाँ है? 1 करोड़ नौकरियां दे रहा था वो। अपना रियासत मदीने की बात करते हैं। रियासत मदीने तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कि एक बकरी लंगड़ी हो गई पुल्ली टूटने से तो वो बैठा हुआ रो रहा था, मैं खुदा को क्या हिसाब दूंगा। यहाँ लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब तक यहाँ वजीर आला नहीं आएगा, गवर्नर नहीं आएगा, मशीरी हरकत में नहीं आएगी और इनको इंसाफ नहीं मिलेगा और इनको घर और 4 दीवारी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक मैं आखिरी सांस तक आवाज़ उठाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया रहमत साहब। रहमत साहब के बाद अब हम बात करते हैं, बड़ा हौसला मुझे इकट्ठा करना पड़ रहा है उस बाप के सामने जाते हुए जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बच्चों को खोया। 5 बच्चे, जैसे कहते हैं ना कि खड़ी फसल में आग लग जाए तो शायद सब्र आ जाता है किसान को, लेकिन 5 पले पलाए बच्चे किसी के सामने चले जाएं, उसकी आंखों के सामने, और वो भी जल के मरे, तो उस बाप से बात करने के लिए पहाड़ जितना हौसला चाहिए। भाई मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं बच्चों की माँ से बात कर सकूं। थोड़ा सा हौसला करके मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं इस वाक़े को, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसा शख्स, ऐसा रेलिवेंट, मतलब यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसके आने से आपको तसल्ली हो, इस वक्त आपके इस सानेहे को देखकर दिल कपकपाता हुआ उसका आया हो वो यहाँ पर और उसने आपकी कोई दाद रसी की हो? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो सिंध हुकूमत नहीं है, ये कोई कुछ भी नहीं आया है। मेरे 5 बच्चे जले हैं। रात को मैं काम पे था, मुझे कोई पता नहीं कैसे आग लगी है, कैसे नहीं हुआ, अल्लाह वालम। जैसे मुझे कॉल आई है घर से, कह रहे हैं आपके बच्चे को जो आग लगी है, आपके बच्चे 5 शहीद हो गए। भाई आप काम क्या करते हो? मैं कारपेट का काम करता हूँ। जब मुझे कॉल आई है, कह रहे हैं बच्चे घर को आग लगी है, बच्चे आपके जल गए हैं। मैंने फिर दोबारा पूछा, मेरे फूफी साथ बेटा भाई था,
उसने मुझे कॉल करी थी, भाई घर को आग लगी है तो आप जल्दी आओ। तो फिर दूसरी बार जिसने कॉल करी है, भाई आपके 5 बच्चे शहीद हो गए। जैसे मैंने निकलने टाइम छुट्टी हो गई थी, साहब भी साथ में थे, इमरान भाई हमारे, वो भी साथ में थे। वो पूछा मेरे से, बेटा क्या हुआ? मैंने बोला कि इमरान भाई ऐसे मसला हुआ है, घर को आग लगी है तो बच्चे जल गए हैं। बोला आप हौसला करो, कोई मसला नहीं है, हम अभी चलते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ घर पे, 4 बच्चे जो है ना मेरे चारपाई पे लिटाया हुआ था, जल गए थे। जो 5वीं छोटी बच्ची थी मेरी, वो सिविल अस्पताल में दाखिला थी। जब बच्ची की तो मैं यहाँ आया, बेहोश होकर बच्चों के ऊपर गिर पड़ा। मैं यहाँ आधा पौना घंटा मैं यहाँ रहा, फिर आधे पौने घंटे के बाद सिविल अस्पताल में गया हूँ। सिविल अस्पताल में जाकर बच्ची से मिला मैं। छोटी बच्ची है मेरी, 4 साल की, तैयबा नाम है उसका। जाकर उससे मैं मिला, गले मिला, उसको प्यार दिया। उसने, वो बच्ची मुझे बता रही है, पापा ये जो है ना सहमा का भी इंतकाल हो गया, फरहान का भी इंतकाल हो गया, कामरान का भी इंतकाल हो गया, तैयबा का भी इंतकाल हो गया। फिर मैंने उस बच्ची को प्यार दिया। फिर कहती अब्बू मुझे दूध पिला दो। मैंने कहा बेटा आप थोड़ा मशीन लगी हुई है, दूध मशीन हट जाती है, दूध पिला देता हूँ मैं। उनको ये कहा कि मैं नीचे उतर आया, फिर बच्चों के पास आया, इधर आया तो बच्चे उठा के ले गए थे ईदी सेंटर में। ईदी सेंटर पर उठा के ले गए थे। मुझे कॉल आई है घर से, बच्चे कोई उठा के ले गया है, आप कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं सिविल अस्पताल में हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे कॉल आई है, कह रहे हैं भैया बेफिक्र हो जाएँ, दुकान में वो हमारा सेलमैन साहब है, वो दुकान पे काम करते हैं, हमारे लेबर का है। उसने मुझे कॉल करा, भाई मैं ईदी सेंटर में हूँ, उनको गुस्ल दिलवा के सब कुछ करवा के मैं सर्द खाने में रखवा रहा हूँ। फिर मैं घर वालों को मैंने कॉल करी, मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, वहाँ पर हमारे बंदे हैं अपनी दुकान के, वहाँ पे अपनी मदद आप कर रहे हैं, बिल्कुल दुकान की लेबर थी। बाकी ये मैं सोचता हूँ सिंध हुकूमत क्या कर रही है, वारंट लेने के लिए आ जाते हैं, गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, भाई चलो वारंट दो, सबको गाड़ियों में बैठो, सब कुछ करो। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? अभी तक सिंध हुकूमत नहीं है। ये अगर कोई बढ़िया का वाक़या होता है, बिलावल साहब पहुँचे होते हैं, मुराद अली शाह पहुँचे होते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहुँचे होते हैं, ये अभी कहाँ है? ये वारंट लेने के लिए तो फ़ौरन भाग कर पाते हैं, भाई हमारा को वारंट दो, सब कुछ गाड़ियों में बिठाते हैं, इज्जत देते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी मेरे 5 बच्चे गुलाब के फूल चले गए। अब ये मुझे इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ, मुराद अली शाह से दरख्वास्त करता हूँ, बिलावल साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मुझे 5 बच्चे ला के दो ना, दौलत भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। जो मेरे 5 बच्चे गुलाब के फूल थे वो चले गए, वो मुझे कौन ला के देगा? बताएं ना आप साहब। आपको कराची में आए हुए आपको कितना अर्सा हो गया? तकरीबन कराची में हो गए मुझे 25 से 30 साल हो गए। इससे पहले आप कहाँ से आए हैं? इससे पहले रहीमियार खान थे, रहीमियार खान से यहाँ पर पहुँचे हम लोग। यहाँ पर तकरीबन 20 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। ऐसा वाक़या मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। लगती है आग, बिल्कुल लगती है। 120 झुग्गियाँ जली थी, उस टाइम भी हम यहाँ पर थे। जाली नुकसान नहीं हुआ, बच्चे सब बच गए थे, सामान वगैरह सब, बिस्तर वगैरह सब जल गए थे। जी मुझे ये बताएं कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया, आपका घर तो हो गया खाली, लेकिन आपके साथ ही और भी बहुत सारी झोंपड़ियाँ हैं। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ जलने वाली एक ही झोंपड़ी थी या बाकी झोंपड़ी को भी कोई नुकसान पहुंचा? नहीं, ये बराबर में घर था, इनका सब सामान वगैरह जल गया। जान मानी नुकसान मेरा हुआ है, मेरे 5 बच्चे जले हैं। अभी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, ताकि ये झुपड़पट्टी ख़त्म करी जाए, यहाँ पे मकान बनाया जाए। अल्लाह ना करे मेरे 5 गुलाब के फूल चले गए, लोगों के घर और भी रह रहे हैं, 10-10 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं। अगर उनके साथ हो गया तो फिर ये कौन जवाब देगा? सिंध हुकूमत जवाब दे पाएगी? सिंध हुकूमत चल के भी नहीं आती हमारे पास, हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई किसी का बड़ा वज़ीर मुशीर मर जाए, कुछ हो जाए, अपना मुराद अली शाह पहुँचे होते, बिलावल साहब अफसोस कर लेंगे नहीं पहुँचे होते, वज़ीर आज़म साहब हमारा इमरान खान साहब वो फ़ौरन पहुँचे होते, वो देर भी नहीं लगा। वो नहीं पहुँचते भाई, जहाँ पे मौत हो जाती है वहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं पहुँचते, उनके करीबी चाहे लोग हो, जलसों में पहुँचेंगे, जलसे भरने के लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। जब इमरान खान के जलसे वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो बोलते हैं चलो भाई PTI का जलसा है, आ जाए भाई मेरे भाई। हम तो चले जाते हैं, वारंट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हम तो साथ देते हैं। हमारा गरीबों को साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये देना, साथ देना। मेरे 5 बच्चे चले गए हैं, ये मुझे जवाब देना, 5 बच्चे ला के देना मुझे। उनको तो अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, जिसको भी जिसके पीछे लगो वो अपनी सीट के पीछे उनकी जान जा रही है, भाई हमारी सीट ना जाए। मुझे ये बताइएगा कि इतने दिन गुजरने के बावजूद ना कोई आया, ना किसी ने आपकी खबरगिरी की। अगर आपको ये कहा जाए, किराया दे रहे हैं, यहाँ से झोपड़ी का भी किराया दे रहे हैं। किराया आप झोंपड़ी का कितना किराया देते हो? 3000 रुपये किराया देते हैं। 3000 रुपये कराची में झोंपड़ी का? इस झोंपड़ी का भी किराया है, और वो किराया भी कोई 100-200 नहीं है, बल्कि 3000 रुपया इस गरीब तबके का कोई वाली वारिस नहीं है, ये बात मान लें। आपको पता है ये झोंपड़ियाँ होनी ही नहीं चाहिए असूली तौर पे। भले आप बगैर पेंट के, बगैर पलस्तर के आप
कुछ ब्लॉक्स खड़े करके आप चार दीवारी बनाकर उसके अंदर भले उस गरीबों को रख दें, लेकिन इतना ज़रूर करें कि खुदा के लिए इस झोपड़ियों से निजात दिलवा दें लोगों को। इस वजह से क्योंकि ये झोपड़ी ना सर्दी में आपको शेल्टर दे सकती है, ना बारिश में दे सकती है, ना आग में दे सकती है। और आग का मामला तो ऐसा है कि सिर्फ एक चिंगारी काफ़ी होती है यहाँ पर आग लगाने के लिए। आज यहाँ से खबर आई है, कल यकीन करें ये आखिरी खबर नहीं है। जब तक ये झोंपड़ियाँ रहेंगी ये आखिरी खबर नहीं है। किसी भी वक्त आपको, और इतने कराची के हर आपको किसी ना किसी, कभी तीन हट्टी के ऊपर हम देखते हैं झोंपड़ियाँ देखते हैं, कभी यहाँ पे झोंपड़ी देखते हैं। कोई भी अच्छी कॉलोनी होती है उसके पीछे कोई या तो कच्ची आबादी होती है या फिर झोंपड़ियों की कोई इस तरह की झोंपड़पट्टियाँ होती हैं। आपने कभी जहमत की है कि ये झोंपड़पट्टियाँ इस वक्त कराची में कितनी है? ज़रा थोड़ा सा इसका एस्टिमेट लगा लिया जाए, क्योंकि जब तक ये झोंपड़ियां रहेंगी आए दिन ऐसे हादसात होते रहेंगे। आप गुलिस्तान जौहर चले जाएं, पोश तरीन एरियाज़ में चले जाएं, लेकिन उसके बिल्कुल जो पहाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पर मकानात जो कि करोड़ों के मालियत के बने हुए, उसके बिल्कुल नीचे जो पहाड़ी है, नीचे पहाड़ी के नीचे जो है वो आपको झुग्गियाँ, जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे ये बेचारे झोंपड़ डाल के बैठ जाते हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं कि या तो ये किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर कराची से बाहर से आए हुए लोग हैं। व्हाटएवर, कोई भी चीज़ हो, जान होती है, चाहे वो एक कराची वाले की हो या कराची से बाहर से आने वाले की। जान की कीमत, और वो भी एक बच्चे की जान की कीमत, उसका कोई मोल ही नहीं है। बात तो यह है कि सिंध हुकूमत ने इसको सीरियस लिया या नहीं लिया। तो सीरियस कितना लिया इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। हम यहाँ पर बैठी हुई हैं, इस वक्त भी इतने दिन गुजरने के बावजूद यहाँ पर आप देख लें कि ये कालक जले हुए आपको सामान की ये जो आपको नज़ारे नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको इस वक्त आपको दिलखराश मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये रिक्शा जला हुआ, ये किसी का रोजगार था, ये भी जल गया। सब कुछ खत्म होकर, और सबसे बढ़कर तो ये कि देखें माल आ जाता है, पैसा आ जाता है, चीज़ रिक्शा अगर चला गया ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल बाद ये फिर रिक्शा खरीदने की पोजीशन में आ जाएंगे। वो नुकसान तो हुआ, लेकिन अब वो 5 बच्चे, बाप कह रहा है मेरे 5 बच्चे मुझे ला के दो, तो हुकूमत सिंध और तो जाहिर है कि वो बच्चे तो नहीं लेके आ सकती आलम अरवा से, लेकिन ये ज़रूर है कि आप कम से कम गरीब लोग हैं, कम से कम इनको कुछ तो इनको ऐसा कंपनसेट करें, इनको या तो कोई ऐसा घर दे दें। इनको सबसे पहले तो ये इज्तिमाई तौर पे काम करें कि घर इनके लिए इतने कोई बहुत बड़े घर नहीं, कोई पलस्तर वाले घर नहीं, आप सिर्फ बहुत ही मामूली नौइयत के जो गारे के और इसके सीमेंट के घर बने होते हैं, खुदा के लिए वो तो आप अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए तो कुछ भी नहीं लागत लगी। आप ये झोंपड़ियां ख़त्म करवाएं, सबसे बड़ी बात ये, वरना आए दिन इस तरह के वाक़यात की एक पूरी चेन पहले हम सुनते चले आए हैं, दिखाते चले आए हैं, हम रोते चले आए हैं, फिर उसके बाद भूलते चले आए हैं। जिनके नुकसान हो जाते हैं फिर वो पूरी ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी के अंदर वो दाग रहता है। लेकिन ये झोंपड़ियाँ जब तक रहेंगी कराची के अंदर, ये वाक़यात नहीं थम सकते, आप नहीं उनको कंट्रोल कर सकते। स्पेशली मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए इस वक्त अब जो ये 5 बच्चों को खोने वाला बाप है, गरीब तरीन तबके से ताल्लुक़ रखता है, कारपेंटर है। इतना तो कम से कम कर दें कि अगर इनके बच्चे नहीं ला सकते, जो क्या आप नहीं लेके आ सकते, कम से कम इनको कंपनसेट कर दें। इनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें कि इनका जो नुकसान हुआ सो हुआ, वो तो तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सा तो कम से कम इनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। अभी तो ये बच्चे भी खो चुके, रिक्शा भी जल गया, सब सामान भी जल गया। अभी तो ये सिर्फ ये ज़मीन है जली हुई और वो ऊपर आसमान है और वो ऊपर वाला है, बस ये है इनका सहारा। और यही इनकी जो है ना इस वक्त दुनिया में जीने का एक यही बस रह गया है, ये जली हुई ज़मीन, वो आसमान, बीच में बारिश आ जाए, गर्मियाँ, कोई भी हो मामला हो, ये बेचारे इसी हालत में खड़े हुए हैं और इसी हालत में भी फ़िलहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिल वक्त छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। उस झोंपड़ी से तो निकल आए हैं, लेकिन एक और झोंपड़ी यहाँ पे जली थी। लकीली यहाँ पर जो झोंपड़ियों के जलने की वजह से सामान तो सारा जल गया, लेकिन यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानी नुकसान सिर्फ वहाँ पे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई काम क्या करते हो पहले ये बताओ। मैं कंपनी में काम करता हूँ। अभी जब से वो आग लगी तब से मैं गया भी नहीं वहाँ पे काम पे।
अब देखो जाने के बाद क्या बोलते हैं वहाँ पे। भाई ये देखो कि अब इतने दिन गुजर गए, मैं इतने दिन का मैंने इंतज़ार इस वजह से किया था, मुझे लगा था कि शायद कोई हुकूमत को होश आ जाए, कोई इंतज़ाम हो जाए आपका, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। ऐसे में मुझे ये बताओ कि किस तरह अब घर का गुजारा होगा? ये तो सारा सामान आपका तो जल गया, अब क्या करोगे? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अब हुकूमत को करना चाहिए जो करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना हम लोगों के लिए। अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी जाएंगे कल इंशाल्लाह काम पे, देखो क्या बोलते हैं कंपनी वाले। हुकूमत को भी चाहिए कि हम लोगों के लिए करना चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी यहीं के हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि हुकूमत हमारा ख्याल नहीं करती। सब लोग आए हैं लेकिन किया किसी ने नहीं। अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? क्या क्या जला है आपका? मेरे घर का सब सामान जल चुका है, मेरी अम्मी का, मेरी सास का, मेरे भाई का, दहेज का सामान जल चुका है। मेरा खुद घर का सामान सब जल चुका है। ये देखें 4 पे ये पड़ी जो ये भी मेरी है। मेरा सब सामान घर का जल चुका है। अभी कहाँ पे सो रहे हो? किस तरह खाना खा रहे हो? क्या कर रहे हो? किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हो? अभी वो जो मेरे चाचू की जो झुपड़ी पट्टी है उसमें हम लोग अभी पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं किसी आया। यानी कि उसमें भी कब तक आप पड़े रहोगे? ये भी है। माँ जी, नुकसान सब जल गया, कोई आया भी नहीं, इतने दिन गुजर गए। अब इतने दिन से आप लोग किसी के घर में गुजार रहे हो, लेकिन जाहिर है हमेशा तो नहीं गुजारोगे ना। इमदाद उठाएं तो हम लोग के रमज़ान आ रहा है, अल्लाह पाक का कोई नेक महीना आ रहा है। हम बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, यतीम है, मेरे बच्चे भी, हमारा मियाँ भी नहीं है। मैं अक्की का ऑपरेशन करवाया है। हमें बेरोजगार बैठे हुए हैं। मैं तब बीमार पड़ी रहेगी। मैं तो दवाइयाँ पे चल रही, 3-4 साल हो गए दवाइयाँ पे चल रही हूँ। मेरे बच्चे की देखो पूरा ही नहीं कर सकते, कमा रहे हैं, पूरा ही नहीं होती। ना घर की पूरी होती है, ना मेरी दवाई की पूरी होती है, ना बच्चे की पूरी होती है। हमें अपने घर की जितने दुख नहीं है जितने हम बराबर वालों का दुख है, जो जिनके बच्चे मर चुके हैं। ये जानी नुकसान हमारा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र हम बच गए। ये सामान तो वापसी आ जाएगा, मतलब उनके बच्चे वापसी नहीं आएंगे, उनका बड़ा दुख है हमें। उस दिन से मैं रात को सोया, मैं अभी तक नहीं सोया। देखे मेरी आंखें भी लाल हो रही हैं उनकी बच्चों की वजह से, रात को नींद ही नहीं आती। तो मैं शुक्र है ती इंसानियत अभी तुम में बाकी है, आप लोगों में कि एक दूसरे का दुख अभी तक समझ रहे हो, वरना फी ज़माना तो वो है कि जो लोगों को ये तक पता नहीं होता है कि साथ वाला मर रहा है, जी रहा है, ये तो वो फी ज़माना आ गया है। तुम लोग फिर भी एक दूसरे के लिए इतने तकलीफ का महसूस कर रहे हो। ये भी भांजे गैर नहीं है, अपने भांजे हमारे। चलो उनका भी दुख है, अपने घर का भी दुख था, हर चीज़ का है। किसी का दुख नहीं है, वो इंसान नहीं है जिसी का दुख नहीं है, सुनी। तो बाकी हमारे साथ कोई तावन उठाए, हम भी तब बेवा हैं, कोई अल्लाह का सहारा है, हमारे बंदों का सहारा नहीं है। बाकी जो इमदाद उठाएं, कोई हमारा सहारा कोई बने तो उनकी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई सब कुछ जला हुआ है यहाँ पर, कुछ ज़िंदगी का आसार बाकी नहीं है, यहाँ पे ज़िंदगी के आसार बाकी नहीं है। भाई मुझे ये बताओ कि किस तरह आप अपना गुजारा कर रहे हो? गरीब लोग आप, डेली वेजेस पे काम करने वाले, और ऐसे में सब कुछ आपका जमा पूंजी सब जल के राख आपके सामने हो गया है। अभी गुजारा कैसे कर रहे हो? ऊपर से रमज़ान। बस अल्लाह के आसरे पे गुजारा कर रहे हैं, खुली छाँव पे। कोई हुकूमत को कुछ करना चाहिए था, हुकूमत ने कुछ किया नहीं है। ऐसे हम गुजारा कर रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, और क्या कर सकते हैं। आया कोई नहीं है इधर देखने के लिए, बस जो भी आता रहा ऐसे देख देख के चलता गया जी। जैसे आप कोई रुका नहीं हादसा देखकर? नहीं, कोई भी नहीं रुका। जैसे आप लोग आए बयान ले रहे हैं, वो भी ऐसे मीडिया वाले बहुत सारे आए बयान लेके चले गए, लेकिन बड़ा ऊपर वाला कोई नहीं आया यहाँ पे, नहीं आया। बस ये मैं एक चीज़, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, आपको मैं चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये आप सिर्फ झोपड़पट्टियों का हाल आप ये देख लें, इस जगह का माहौल आप सिर्फ ये देख लें। एक एक घर के अंदर कम से कम 5 से कम तो बच्चे नहीं हैं, 5 से तो कम बच्चे हैं ही नहीं किसी एक झोंपड़ी के अंदर। सबके इतने माशाल्लाह ज़्यादा बच्चों का कुनबा है। इन बच्चों को आप गौर से देखें, इनका कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? इनका कोई फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? कम से कम अगर 4 दीवारी के अंदर इस पता है माहौल का बच्चे की ज़ात पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ऐसे में आप ये बच्चों की तादाद देखें और इस बच्चों की आप शख्सियत देखें और इन बच्चों का आप माहौल देखें। अगर यही एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि भले टीन की छत डाल दें, टीन की ब्लॉक खड़े करें सीमेंट के, और उसके ऊपर टीन की छतें डाल के कुछ कमरे डिवाइड कर दें, कुछ इस तरह एक किचन सा वो बनाकर, बहुत ही जो मामूली नौयत का एक घर होता है वो इनको बना के दे दें। झोंपड़ी से जो नेक्स्ट स्टेप का एक घर होता है बस वो, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी इनके पास अल्लाह ताला कुछ इनको देगा तो वो खुद बना लेंगे, उसको डेवलप कर लेंगे अगर इन्होंने करना होगा, लेकिन झोंपड़ियों से इनकी जान छुड़ाएं। मैं बार बार कह रही हूँ,
जैसे कि ये पेट्रोल है, पेट्रोल में तो सो रहे हैं हम लोग, ज़रा से भी कहीं से कहीं किसी चर्सी ने, कोई मवाली ने, कोई ने भी तीली ऐसे फेंक देता है सिगरेट पी के, तो सब राख हो जाते हैं सब लोग, क्योंकि रात को इतनी सब सो रहे होते हैं। रात हम भी सो रहे थे, अगर मेरी बेगम को आँख ना खुलती, उसके पाँव नहीं चलते, तो हम लोग नहीं आज बच पाते, सब खत्म हो जाते जितने भी हम लोग। मेरी बेगम की आँख खुली तब हम लोग जाके बच्चे निकाले अपने और बाहर भागे हैं हम लोगों ने, और बेगम की अगर आँख ना खुलती तो हम लोग भी जल के मर जाते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम झोंपड़ियों में नहीं रह रहे, हम एक तरीके से हम पेट्रोल के कुओं में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई एक चरसी आता है, मवाली आता है, खैर से चरसी तो यहाँ पे बहुतात है, वो आए और अगर कोई एक सिगरेट फेंक दे इन झोंपड़ियों की तरफ, या वैसे ही रैंडमली वो चलते चलते अगर कोई उस सिगरेट फेंक दे, तो यूं ये चुटकी में आग पकड़ती है ये झोंपड़ियाँ। और अभी तक इतने वाक़यात होने के बाद अफसोस कि सिंध हुकूमत आज तक इस मसले का हल नहीं निकाल सकी कि अब तो जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो सके। कोई एक शख्स हुकूमत सिंध में ऐसा नहीं है कि जो इस चीज़ के लिए अपनी कोई खदमात पेश कर सके या एटलीस्ट इस चीज़ को एड्रेस कर सके। मैंने नहीं देखा कि सिंध असम्बली में सवाए मछली बाज़ार बनने के कोई एक इस हवाले से किसी ने आवाज़ उठाई हो। क्यों तक मुंह से नहीं निकली है कि इस जगह ये झोंपड़ियाँ जो है इनको ख़त्म करके एक रीज़नेबल, एक बहुत कम लागत की जो एक घर है, 4 दीवारी है बल्कि, वो बना दो। कम से कम इनकी आग से तो मरने से इनकी जान जो है वो छूट जाए। अभी तो ये रात को सोते हैं, अल्लाह भरोसे सोते हैं कि यहाँ पर अगर आग लग गई तो शायद सुबह मुलाकात ना हो सके, एक दूसरे को ना देख सकें। बच्चों के मुस्तकबिल वो यहाँ पे कुछ पता नहीं है। ये बच्चे किस तरीके से माशरे का मेमार बन सकते हैं, इस मुल्क का मेमार बन सकते हैं, आप इनको देखें, इसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने दिन बाद जब आऊँ तो मुझे अभी भी वही हालात नज़र आएँ जो वाक़या हो गया। उसके बाद इतना सा कोई एक रेशे बराबर भी कोई उसका असर नज़र नहीं आ रहा किसी को। वो जो दुख उस वक्त हुआ सो हुआ, अभी इतने दिन गुजर गए, अभी तक ज़ीरो इसका नतीजा निकला हुआ है। मुझे ये बता दें कि या तो फिर आप ज़हनी तौर पे हमें तैयार कर दें कि भाई आप तैयार हो जाइएगा कि आए दिन आपको इस तरह की खबरें आएंगी, अपना दिल मजबूत कर लें और लोगों को भी कह दें कि यहाँ पे अगर रहना है तो अपना दिल मजबूत करो। किसी वक्त भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने गरक हो सकते हैं, जल सकते हैं, मर सकते हैं, करंट से मर सकते हैं, बारिश के पानी में बह सकते हैं। तुम बस ये अपने दिल को इतना मजबूत कर लो कि ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, हम तो पल्ला झाड़ चुके हैं। या तो आप सीधा सीधा ये बता दें, या फिर खुदा के लिए इस चीज़ को अपनी असेंबली में एड्रेस करके इसके ऊपर कम से कम आवाज़ तो उठाएं, कोई सीरियस ले तो सही इस चीज़ को। आपने इनमें और कीड़े मकोड़ों में कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, क्योंकि हमारी मैडम भी आती है तो वो भी यही अच्छा बोलती है। और क्योंकि मेरी मैडम है ना, जब मैं आला दिन में हमारे साथ ही काम करती थी, वो आई थी मेरे पास, उसने मेरे लिए कुछ राशन घर का दिला दिया, उसने कुछ मेरे को पैसे दिया घर के बच्चों खर्चे पाने के लिए। मेरी मैडम आला दिन पार्क वाले मेरा थोड़ा बहुत साथ देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई नहीं साथ दिया अभी तक। गवर्नमेंट ने किसी ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गवर्नमेंट का कोई भी बंदा इधर नहीं आया मैम। क्योंकि जो मैं जहाँ पे पहले काम करता, मैंने 11 साल काम किया, उसी वजह से वो लोग मेरा ताउन करते हैं। आए थे मेरे को पूछा, अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर दे। तो जनाब ये पूरे हालात मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब फैसला है आप पर। अभी फंक्शनल लीग के डिस्ट्रिक्ट मेंबर मोहम्मद अली साहब यहाँ पर आए हैं। शुक्र है कि आप तो कम से कम आ गए। अब आप मुझे ये बताएं कि ये तमाम तर मंज़र आपके सामने है और इस वक्त इनके हालात भी आपके सामने। ये मुझे बताइएगा, जो क़यामत सुगरा आनी थी वो आके गुजर गई, गुजरे हुए भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अफसोस की बात यह कि कोई एक जूं उन लोगों के कानों के आसपास से भी नहीं गुजरी कि वो उनको थोड़ा सा जगा दे, ज़रा उनको थोड़ा सा इस हवाले से अलर्ट कर दे कि चलो ये एक और वाक़या हो गया, ज़रा चलते हैं, देखते हैं, इसका मुस्तकबिल में ऐसा वाक़या ना हो, इसका कोई हल निकालते हैं। कोई आपको नज़र आ रहा है, कोई संजीदगी का कोई अंसर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ये बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा वाक़या है कि बाप के माँ के 5 बच्चे फूल उसके झुलस के मर गए, लेकिन इनको कोई होश नहीं है, अपनी ये लोग पॉलिटिकल उसमें जंगों में लगे हुए हैं। हम लोग आए इंशाल्लाह, और ये कि इसके वालिद साहब के साथ खड़े हैं, जब तक आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। वैसे आप देखें, कोई मामलात हो, इनको दुकानें बंद करानी हो, कुछ और काम हो, सारे डिपार्टमेंट हरकत में आ जाते हैं। अभी तक यहाँ पर इनसे जो बात हुई है, कोई डिपार्टमेंट नहीं आया,
कोई कितनी फलाई इदारे हैं, NGOs हैं, वो भी इतने दिन गुजरने के बाद। कितने दिन 6-8 दिन हो गए, कोई फलाई इदारे नहीं आए। वैसे अपने फ़ोटो सेक्शन के लिए आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, हमने ये किसी को डोनेट कर दिया, ये दे दिया। अभी कोई नहीं आया इनके पास, सिंध गवर्नमेंट नहीं आई, ठीक है। अभी इन्हीं के एहतजाज होता, उसमें इनका कोई एक कारकुन या इनका कोई एक वर्कर अभी शहीद हो जाता। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे। तो फिर ये आपको पता है CM भी वहाँ पहुँचे हुए होते, गवर्नर सिंध भी पहुँचे हुए होते, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी नोटिस ले लेते हैं। इनके 5 बच्चे झुलस के मर गए, यूँ गरीब है इसलिए कोई नहीं आया कि ये गरीब है, ठीक है ना, झोपड़ी में रह रहे हैं। अब ये जगह देखें आप, इतना बड़ा प्लॉट है, ज़मीन है। इस तरह कराची में बहुत जगह मुख्तलिफ मुकाम पे ऐसी जगह हैं। अब ये अभी तो इनके इस्तेमाल में ही है ना। अभी यही अगर हुकूमत इनको एक कमरा बना दे पक्का, ये वहाँ ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन फिर वो लैंड माफिया जो है वो किस तरह होगा? लैंड माफिया है यहाँ हर जगह। ये एरिया हो गया गुलस्तान जौहर हो गया, टी-नट्टी हो गया, उधर झुग्गियों से इन्होंने एक पैसे बांधे हैं मंथली, किसी 3,000 2,000 वो वसूल करते हैं कुछ लोग जो लैंड माफिया के इनके कारिंदे हैं। तो फिर ऊपर तक जाती है इनकी भीड़। मैं बोलता हूँ इस इलाके के हल्के के असिस्टेंट कमिश्नर किधर है, डिप्टी साहब किधर हैं, CM साहब क्यों नहीं आया, कि हल्के का MP MNA किधर है? सबसे पहली बात तो इनको इन्होंने वोट लेके जितवाया, अभी तक कोई MP यहाँ नहीं आया, MLA नहीं आया। वो तो छोड़ें, कोई नहीं, यूनियन काउंसिल नहीं आया, कोई UC चेयरमैन तक नहीं आया यहाँ पर, कोई यहाँ मौजूद नहीं आया, कोई नहीं आया। हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह और इनकी आवाज़ ऊपर पहुँचाएंगे भाई। बहुत शुक्रिया अली। हालात आपके सामने, ये नुकसान आपके सामने, इनकी हालत आपके सामने, और अफसोस की बात ये कि जो हादसे को देखकर जिन्होंने हादसे को होने दिया वो तो एक अलमिया, आइंदा यह हादसा ना हो इसको रोकथाम के लिए भी किसी ने एक ढेले की कोई एफर्ट नहीं किया। इतने दिन गुजर गए, इतने दिन गुजरने के बाद अगर आप फौरी तौर पे अगर एक्शन नहीं लेते, इतने दिन गुजर गए, कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसा उनसर नज़र नहीं आ रहा है, कोई एक किरण ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि जिसको देखकर हम ये कह सकें चले आप तो ये हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ये सामने इनके एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी, खुला हुआ आसमान, नीचे ज़मीन, ये पत्थर, इसी के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे, वो भी अपने बच्चों के बगैर। और अपने बच्चों की जिनके बच्चों की इस वक्त बचत हो गई है, उनको कुछ पता नहीं है कि आज कल परसों किसी दिन भी कभी भी इनकी झोंपड़ी जल सकती है और इनके बच्चे या खुद ये इस दुनिया से जल के रुखसत हो सकते हैं। और ये तो सिर्फ बात है आग की। बारिश के दिनों में भी क्या होता है कि यहाँ से लाशें की लाशें यहाँ से निकलती हैं, रिपोर्ट एक भी नहीं होती। बड़ी मुश्किल से कोई एक आधी रिपोर्ट हो जाए तो हो जाए, वरना इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूँ, आपने इन लोगों को शायद कीड़े मकोड़े समझा हुआ है और इनकी ज़िंदगी को आपने बिल्कुल इतना ही रिस्क पर रखा हुआ है जितना एक कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी को रखते हैं। क्योंकि अगर इंसान समझते तो कम से कम इनको इस तरीके से, इस जहाने फ़ानी, मुझे पता है यहाँ पे कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जितना अरसा तक रहना है कम से कम उतने अरसे तक तो इनको इंसान समझिए। चीख उठा कराची में आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।